हेलो दोस्तों। एग्ज़ाम्स का सीज़न आ रहा है। मेरे कुछ दोस्तों का कहना है कि यार हमें कुछ चीज़ें लंबे टाइम के लिए याद रखनी मुश्किल हो रही है, क्योंकि हमें पता है हमारी स्टेट में एक ऐसी चीज़ होती है कि कोई भी काम है वो टाइम पे कंप्लीट ही नहीं होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के मैं आज से आपके साथ कुछ ऐसे अनोखे याद रखने के फॉर्मूले शेयर करूँगा, जो कि आपको एक तो आपके कंसेप्ट्स को क्लियर करता जाएगा, और दूसरा आई प्रॉमिस आप ये कंसेप्ट्स इन वीडियोस को देखने के बाद कभी नहीं भूलोगे। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको ये कहता चलूँ कि हमारी मेमोरी को नेचर ने कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि जो भी चीज़ हम विजुअलाइज करते हैं वो हम लंबे समय के लिए याद रखते हैं। तो आज की ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आप मेरे काम को पसंद करते हैं तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आपका कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है और इस को इसी ढंग से बनाने की आप चाहते हैं कि मैं कोशिश करूं, तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में वो कंसेप्ट डाल दीजिएगा और मैं कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बनाने की। तो चलिए आज का कंसेप्ट शुरू करते हैं। आज का कंसेप्ट मैंने कंप्यूटर मेमोरी पे ही लिया है। कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है? ये बेसिकली एक फिज़िकल एक ऐसा डिवाइस जिसमें हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। सिंपली हम लोगों को पता ही है। कंप्यूटर मेमोरी के दो हिस्से होते हैं, एक तो प्राइमरी हो गया मेमोरी का, और दूसरा हो गया सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी में होता है रैम और रोम, और सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड ड्राइव, सीडीज़ वगैरह जो पेन ड्राइव्स होते हैं वो चीज़ें आती हैं। आज का कंसेप्ट जो है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ऑनली मेमोरी। ओके, रैम और रोम। रैम क्या होता है? टेम्परेरी मेमोरी। रोम होता है परमानेंट। जो स्टोरेज इसमें आता है रैम का वो एमबीज में यानी कम, और रोम का जो स्टोरेज होता है वो जीबीज में आता है। और ये वोलेटाइल है और ये नॉन वोलेटाइल। ये नॉर्मल ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल होता है, और ये प्रोसेसेस के लिए कंप्यूटर की ये काम तेज़ करता है और ये काम बहुत स्लोली करता है। अब इसको याद रखने की, परमानेंटली याद रखने के जो कंसेप्ट हैं वो विजुलाइज कैसे किया जाए। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे है RAM यानी रैम, और यहाँ पे है ROM यानी रोम। अगर आप देखेंगे ये A है और ये O है। तो मैंने क्या किया है, मैंने A से अरब का एक बंदा लिया है, O से ओमान का एक बंदा लिया है। ये समझिए ये दोनों बंदे जो हैं आपके दोस्त हैं, लेकिन जो अरब का बंदा है ये अरब गया है टेम्परेरी बेस पे लिए यानी जॉब करने के लिए, लेकिन जो ओमान का आपका दोस्त है वो परमानेंटली वहाँ पे रहने गया है। तो इस चीज़ से आप ये जो अरब का बंदा है वो वहाँ पे किराए पे रहता होगा, और ओमान का बंदा जो है उसका अपना घर होगा। तो इससे ये पता चलता है कि जो ए वाला है ये टेम्परेरी वहाँ पे है, और ओह वाला यानी ओमान वाला वो परमानेंटली वहाँ पे रहता है। हो गया पहला पॉइंट। दूसरा है ये स्टोर करता है एमबीज में और ये स्टोर करता है जीबीज में। एमबीज कम मेमोरी और जीबीज बहुत ज़्यादा मेमोरी को कहते हैं, यानी स्टोरिंग डिवाइसेस की। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो स्टोर है ये लिमिटेड क्वांटिटी में करेगा अरब वाला, क्योंकि उसको पता है मुझे यार कभी भी घर जाना पड़ेगा। लेकिन ओमान का जो बंदा है वो स्टोर करेगा इन ह्यूज क्वांटिटी, क्योंकि उसका अपना घर है यार। तो वो क्यों करेगा स्टोर इन लिमिटेड क्वांटिटी? हो गया दूसरा, यानी स्टोर ये कम करेगा और ये ज़्यादा करेगा। तीसरा हो गया ये इसने अपने खाने पकाने के लिए एक खाली हीटर रखा हुआ है, क्योंकि उसको पता है यार मैं कभी भी घर जा सकता हूँ, तो वो वोल्टेज का ही इस्तेमाल करते हैं उस पर। लेकिन ओमान का जो बंदा है वो हर कोई चीज़ अप्लाइंसेस जैसे चूल्हा हो गया, या हम कह सकते हैं हीटर, या वो इंडक्शन कुकर, वो सारी चीज़ें, यानी वो चीज़ें जो वोलेटाइल हो और वो चीज़ें जो नॉन वोलेटाइल हो,
दोनों ये ओमान वाला जो बंदा है, ओ वाला बंदा, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करता है कुकिंग के लिए। इसका मतलब है ये वोलाटाइल हो गया रैम, और रोम नॉन वोलाटाइल हो गया। इसके बाद जो राम यानी अरब वाला बंदा है, ये अपनी ज़िंदगी जो है वो नॉर्मली जीता है, क्योंकि बेचारे को पता है यार मैं यहाँ पे काम करने के घर से आया हूँ तो मेरी ज़िंदगी जो है नॉर्मल चलेगी, तो ये नॉर्मल ऑपरेशंस के लिए काम करता है। लेकिन अगर हम ओमान की बात करेंगे, उसने वहाँ बिज़नेस सेटअप किए हुए हैं, उसने वहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए वो जो अपना पैसा लगाया है, तो इसका मतलब ये है ये प्रोसेसिंग के लिए, सेटअप के लिए काम होता है। तो इस चीज़ से आप याद रख सकते हैं कि अरब वाला बंदा नॉर्मल ऑपरेशंस करता है यानी AM, और ओमान वाला बंदा प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद जो रैम है, ये डाटा करता है, ये री राइट करता है डाटा इन ए फास्टर वे, और ये करता है इन ए स्लोअर वे। देखिए अरब वाला बंदा वो काम तेज़ करेगा क्योंकि उसको पता है मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने हैं, लेकिन ओमान का बंदा है ये धीरे धीरे काम करे, और हर कोई काम ये आराम से करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है मेरा घर है, मेरा तो जाना नहीं है कहीं। लेकिन अरब का बंदा है ये बोलेगा कि कभी भी घर से बुलावा आ सकता है। तो हम कह सकते हैं अरब का जो ये, हम इन चीज़ों को फिर से रिमेंबर करने की कोशिश करेंगे। ये टेम्परेरी है क्योंकि ये वहाँ पे रेंट पे गया है। ये परमानेंट है क्योंकि उसने अपना घर बनाया है। दूसरा, ये स्टोर करेगा कम क्योंकि वो वहाँ पे टेम्परेरी है। दूसरा, ये स्टोर करेगा ज़्यादा क्योंकि इसका अपना घर है। तीसरा, ये वोलाटाइल है, हीटर वगैरह ही का इस्तेमाल करता है। और ये नॉन वोलाटाइल है क्योंकि ये हर कोई अप्लायंसेस इस्तेमाल करता है। ये नॉर्मल ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल होता है, और ये प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होता है OM। ये राइट करता है डाटा इन ए फास्टर वे क्योंकि कभी भी घर जा सकता है। ये राइट करता है डाटा इन ए स्लोवर वे। तो ये था आज का मेरा कंसेप्ट। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आ गया होगा। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को देखने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और उम्मीद करेंगे कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आगे, आपके जो कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में नहीं आएंगे होंगे वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो मैं उन पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो इसी से मैं इस वीडियो की जो है इसको ख़त्म करने की आपसे रिक्वेस्ट करूँगा। थैंक यू वेरी मच।